हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और बहुत जल्दी आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। और यहाँ पे ना मैं आलू गोभी और मटर की सब्जियाँ कट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना अक्सर गोभी खाना ना सबको पसंद आता है, इसलिए अक्सर ना गोभी की सब्जियाँ ज़्यादातर बनती है। तो यहाँ पे ना मैं गोभी कट करी और मुझे ना बहुत ज़्यादा ना नींद आ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा मुझे और नींद भी एकदम भर भर के आ रही थी। अगर मैं जाऊँगी ना सोने के लिए तो फिर कम से कम मतलब मेरा टाइम पूरा शेड्यूल दिन का है ना वो गड़बड़ा जाएगा। तो मैं बस उठ गई हूँ और अपना सब्जी वब्जी कट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना एक तरफ ना मैं चावल डाली हूँ बनने के लिए। और यहाँ पे ना मैं खाना बनाते बनाते ना मेरे को आइडिया आया कि आज चावल की जगह क्यों ना मैं पुलाव बनाऊँ। और सारी सब्जियाँ भी थी जो पुलाव में डालते हैं। तो फिर मैं बोली कि चलो आज पुलाव ही बना देते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना गोभी, गाजर और जो बंधा गोभी होती है ना, वही मेरे पास था और कुछ शिमला मिर्च वगैरह ऐसे कुछ था नहीं। तो बस मैं उसी को कट कर ली और मटर को भी थोड़ा-सा मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर दिया है। और मैं ना घी में इसको ना अच्छे से फ्राई करूँगी। गरम मसाला, तेज़पत्ता वगैरह सब चीज़ मैं डाली हूँ फ़ोरन में जो डालते हैं। और चावल भी बहुत ही अच्छा खिला-खिला निकल गया था। तो ये चावल बनने के मतलब आधा चावल बन गया था ना, उसके बाद से ये मुझे आइडिया आया। और वैसे भी पुलाव बनाते हैं ना तो चावल इस तरीके से बना कर के ही बनाते हैं। मैंने हमारे घर में जब हलवाई लगी थी ना, मतलब खाना बनाने के लिए आंटी को हमने लगाया था, वो भी ऐसे ही बनाती थी। तो मैं बस देखी हुई थी, तो मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे से कैसा बन पाता है सही से या नहीं बन पाता है। ऐसे तो मैं हमेशा ना कुकर में ही बनाती हूँ। लेकिन कुकर में फिर भी ना मेरे से थोड़ा-सा ना जो चावल होता है ना, वो हल्का-सा गीला गीला नहीं बट थोड़ा-सा लगता है कि और कड़ा होना चाहिए, तो उस टाइप से नहीं होता। इसलिए मैं ना यहाँ पे जब मेरा चावल बन गया तो मैं यहाँ पे ना मतलब मिक्स कर रही हूँ और जो भी मेरा सब्ज़ी है ना वो फ्राई हो गया, तो मैं यहाँ पे इसे मिक्स मिक्स करके ना चला दूँगी। और कुछ मैंने कढ़ाई में चावल डाल दिए हैं उसको मिक्स करने के लिए। और फिर मैं ना मेरे पास अभी भी मतलब थोड़ी-सी डब्बे में ना घी बची हुई थी, तो मैं घी को भी और भी थोड़ा-सा घी ना ऊपर से करके डालूँगी, तो ये इसका स्मेल ना पूरे पुलाव की तरह आ रहा था। तो अगर पुलाव वाले चावल हो और आप ऐड करोगे ना पुलाव बनाने के लिए तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से यहाँ से पुलाव हो गया है रेडी। तो मैं थोड़ा-सा क्लिप यहाँ पे ली हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर ना मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि ना कल मैं बहुत सारा कपड़ा धो कर के छत पे डाली थी। लेकिन सामने शाम के टाइम में ना मैं बस बाबू का ही जो कपड़ा हुआ ना वही लेकर के आ गई थी, बाकी सब कपड़ा वहीं छोड़ दी थी, क्योंकि अकेले ना उतना सारा कपड़ा नहीं आ पाता एक हाथ में बाबू और सारे कपड़े, इसलिए ना मैं रात को मतलब वहीं पे छोड़ दी थी। इसीलिए अभी जा कर के मैं लेकर के आ रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे आई तो फिर से मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जियाँ मेरी लगभग बन गई है, मसाला वगैरह मैं यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ सब्जी की। और यहाँ पे टमाटर करके डाल दूँगी। तो बस रोटी, सब्जी, चावल, दाल मैं सब अभी बना ले रही हूँ, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड ना दोपहर में अभी लंच करने घर पे नहीं आते हैं। इसीलिए ना मैं दोपहर सुबह में ही ना सब चीज़ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी और थोड़ा-सा बॉयल आने तक उसका वेट कर लूँगी। तो इसको ढक कर के रख दूँगी तब तक। और अभी ना मैं आ गई हूँ घर में और बाबू को ना मैं थोड़ा-सा मुँह पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ना अभी ठंड का मतलब हम लोग के लिए तो उतना ठंड नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो अभी बहुत ठंड है। तो इनको बोल रही थी ना कि आप बाबू को थोड़ा-सा नीचे लेकर के जाइए, धूप लग जाएगा। अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रोशनी तो आती है लेकिन डायरेक्ट धूप उतना नहीं पड़ता, और बच्चों को अगर सुबह-सुबह की धूप दी जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उनके हेल्थ को लेकर के। और बाबू को ना हल्का ना भी सर्दी-जुकाम जैसा हुआ हुआ है, तो वही वो लेकर के नीचे गए हैं बाबू को। और मैं यहाँ पे ना पानी भर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो बाथरूम है ना वो पानी थोड़ा भी नहीं आ रहा है। तो कपड़े वगैरह धोने के लिए ना हम लोग यहीं से पानी लेकर के जाते हैं, जो भी यूज़ करना रहता है। तो ये 2 बाल्टी मैं यहाँ पे भर रही हूँ और मेरे यहाँ पे खाना वगैरह सब चीज़ बन गया है। बस मुझे किचन का थोड़ा-सा क्लीनिंग करना है, तो मैं यहाँ पे ना पानी भर कर के, क्योंकि यहाँ से पानी भरेंगे ना तो बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है, तो मैं पानी-वानी भर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं जो भी है ना पोछा, झाड़ू-पोछा सब कुछ कर दूँगी। तो अभी क्या हो रहा है ना, हमारे यहाँ क्या रूल है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, कि अभी जैसे कि ठंड का मौसम है और बरसात का मौसम है, तो पूरा रेगुलर पानी दिया जाएगा। लेकिन जब गर्मी का दिन आता है ना, जब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ना टाइमली कर दिया जाता है पानी का, मतलब 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा दोपहर में और 2-3 घंटा शाम में, ऐसा रहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है पानी को लेकर के, क्योंकि यहाँ का कोई मोटर वोटर में कुछ प्रॉब्लम है अगर, और पानी शायद यहाँ पे नहीं आ पाता है मोटर में, इसीलिए तो ऐसा कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तो सभी कोई बोलता है ना कि अभी मतलब एक एक मतलब जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना वैसे ही कर दिया जाएगा ये वाला, वरना किसी को भी पानी नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं यहाँ पे नहा कर के आ गई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया है। हफ्ते में एक बार मैं हमेशा हेयर वॉश करती हूँ, और पहले तो हमेशा जब भी मन करता था ना तब कर लेती थी, लेकिन अभी ठंड के टाइम में ना एक बार ही करती हूँ, क्योंकि बस सर्दी वर्दी ना हो जाए, नहीं तो पूरा मतलब मेरा घर ही पूरा गड़बड़ा जाएगा, घर का पूरा काम हर चीज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना भी सेफ रहना पड़ता है और तभी सबको रख पाऊँगी। तो ऐसा वाला चीज़ हो जाता है, तो मैं यहाँ पे अभी पहले तो जब भी 2-3 बार ऐसे कर लेती थी, और लेकिन ठंड के टाइम में ना ऐसा हो जा रहा है। तो बस मेरे यहाँ पे काम हो गया है और फिर मैं बाबू को ना थोड़ा-सा मालिश-वालिश करना है, तो इसके बाद मालिश करूँगी। तो सब कुछ कंटिन्यू ना काम, मतलब सुबह से उठने पे ना टाइम कहाँ जाता है ना पता ही नहीं चलता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मेरा साब खाना तो बन गया था, लेकिन मुझे दाल में तड़का लगानी थी, तो मैं यहाँ पे वही लगा रही हूँ। तो मैं बोल रही थी ना कभी कुछ हो ही जाता है अब। पहले था ना कि मतलब पहले इतने ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से इतने सारे काम हो जाते हैं, और कपड़े तो इतने निकलते हैं ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और मैं ना जब भी नहाती हूँ ना, जो हेयर वॉश करती हूँ या फिर जब मुझे याद आ जाता है, तो मैं ना अजवाइन ना हमेशा खाती हूँ। ये ना अजवाइन ठंड के टाइम में खाना चाहिए, जिसके छोटे बेबी है ना उसको अजवाइन खाना ही चाहिए, क्योंकि अजवाइन जो है ना हमारी बॉडी को गर्म रखती है, और जैसे ठंड का मौसम है तो हमें सर्दी हो जाएगी, तो बेबी वगैरह है तो वो भी फीडिंग कराने से उन्हें भी हो सकती है, इसीलिए ना जैसी नहाती हूँ ना वैसी अजवाइन वगैरह खा लेती हूँ। गर्म पानी में से खाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता तो मैं ठंड पानी में ही खा लेती हूँ, लेकिन हेयर वॉश करती हूँ तो ये मुझे याद रहता है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे थाली रेडी हो गई है, तो कैसी लगी, आ जाइए आप लोग भी। तो हमारे यहाँ पे नाश्ता हो गया है, और ये भी ऑफ़िस चले गए हैं अपने काम में। और अब मैं यहाँ पे ना जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह ना ये सब साफ़ कर लूँगी। पहले मैं क्या करती थी ना, उनके जाने से पहले ना मैं सारा घर का काम कर लेती थी, प्लेटफॉर्म वगैरह सब चीज़ मतलब साफ़ उफ़ कर लेती थी, तो वो हड़बड़ गड़बड़ टाइप का हो जाता था। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि घर को क्लीनिंग करके अगर वो जब चले जाते हैं ना, तो उसके बाद से ना मैं ये सब भी काम कर लेती हूँ, और अब बाबू को वॉकर पे बैठा देती हूँ, या फिर अब बाबू को जूता पहना देती हूँ ना, तो वो अभी अपना मतलब बाबू इधर-उधर खेलते रहता है घर पे ही, और मैं अपना इसी लगले जल्दी-जल्दी काम ना कर लेती हूँ। तो बाबू बस वहीं पे है, वो कुछ ना उठा रहा है वहाँ पे, जैसे अभी आपको दिखता होगा चार्जर, तो कभी चार्जर उठाएगा, कभी बर्तन धोने वाला साबुन है ना उसको करेगा, कभी यहाँ पे मैं रखूँगी ना, मतलब कुछ ना वो करते रहेगा। तो कभी-कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि काम नहीं करने देता है ऐसे करके। फिर कभी-कभी लगता है मेरा बच्चा ऐसे खेल रहा है, तो मैं उसे गोद में उठा लेती हूँ। तो ऐसे कर के ना मेरा काम हो जाता है। तो कोई नहीं, ऐसे सब कोई करते, हमारे भी मम्मी-पापा हमें भी इसी तरह से बड़ी किए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सबके घर में सब हो तभी हो सकता है, बहुत लोग ऐसे जो जॉब करते हैं, जो बाहर रहते हैं। मैं यही सोच के ना खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर लेती हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं बाहर, वो लोग कैसे करते होंगे। तो बस यही सब सोच के मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, दैनिक फिर से एक अच्छा-सा पॉजिटिव एनर्जी लेके ना सारे काम में लग जाती हूँ। चलिए गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।